नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी एग्जामों के साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्जाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और यह पार्ट 23 है। इससे पहले मैंने 22 पार्ट प्रीवियस ईयर के साइंस के लगभग 20 वर्षों के बना रखे, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिनका भी ALP, RPF, SI, NTPC व टेक्नीशियन सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। क्योंकि रेलवे के सारे एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ALP में तो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस समय LP के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे साइंस के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग इन वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी में होता है। फिर अगला है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है को रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। फिर अगला प्रश्न है, मॉडेम किससे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। फिर अगला प्रश्न था, मेढक के डिंभक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टैडपोल कहा जाता है। फिर प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसे Mg कहते हैं। फिर अगला प्रश्न था, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोढ़ एक बीमारी है जो होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु से। फिर अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB रक्त वर्ग में, जिसे सर्वग्राही कहा जाता है। फिर RRC हाजीपुर 2014 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा D2O। फिर अगला प्रश्न है, आवर्ती तालिका पर अनुलंब पंक्तियों को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि करती है। फिर अगला है, हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबल अपान विकृति बराबर E, जहाँ एक नियतांक है। फिर अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर अगला है, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन में जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, HTTP का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर अगला प्रश्न है, आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीकी है, किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया पर आधारित होती है। फिर RRC इलाहाबाद 2014 के प्रश्न, आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स में किया जाता है। फिर अगला, किस औषधि का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु को माना जाता है। फिर अगला, कोशिका का कौन सा भागात्म घाती थैली कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। फिर अगला है,
एंजाइम किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज के बने होते हैं। अगला, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। अगला है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। अगला है, वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120/80। अगला प्रश्न है, किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न था, चिल टट्टे का खून होता है? तो आंसर हो जाएगा रंगहीन होता है। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। अगला, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला, कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नायलॉन। अगला, लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। अगला, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो तब। फिर अगला होगा, कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात स्टेरॉइड माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेस। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी इलाहाबाद 14 के, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब तो आंसर होगा वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न, नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स कहलाता है। फिर अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं पाया जाता। फिर अगला, कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 कहते हैं। अगला, आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा W वाटसन ने कहा था। अगला, मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? तो आंसर होगा सिनकोना वृक्ष से। अगला प्रश्न है, कपास तंतु प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बीज से। अगला प्रश्न है, समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। अगला, हीरा रासायनिक रूप से होता है? तो आंसर हो जाएगा धातु कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला, खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य की। अगला है, कोहरा क्या है? तो आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय मेघ। अगला प्रश्न, किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला प्रश्न है, आरआरसी हुबली 2014 को जो एग्जाम हुआ था, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला होते हैं? तो आंसर हो जाएगा शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन तत्व। अगला, किसको छोड़कर सभी जीवाणु नाइट्रोजन नियत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई कोली। अगला, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिशुद्ध समय रखने हेतु। अगला, एबीओ रक्त समूह के आविष्कारक करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। फिर अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण।
फिर अगला प्रश्न है कौन सा जल जनित रोग है, तो आंसर हो जाएगा हैजा रोग। फिर अगला प्रश्न जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा घनीकरण। फिर अगला पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय में पाए जाते हैं। फिर अगला यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। फिर अगला प्रश्न है आरआरसी सिकंदराबाद 2014 में पूछे गए गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। फिर अगला साधारण नमक का सामान्य स्रोत होता है, तो आंसर हो जाएगा हेलाइट। फिर अगला नींबू रस में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला है निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन, जिसे पैर्थेनोकार्पी कहते हैं। फिर अगला पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का प्रयोग करता है। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा जैव मंडल। अगला बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है, तो आंसर हो जाएगा बीज पत्राधार में। फिर अगला प्रश्न वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात धातु। फिर अगला दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग में किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। फिर अगला प्रश्न लौह चुंबकीय धातु है, तो आंसर हो जाएगा निकेल धातु। फिर अगला मिष्ट किसका परिणाम होता है, तो आंसर हो जाएगा संघनन का। फिर अगला प्रश्न मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान। फिर अगला वायरस मारने वाले पदार्थ कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक कहे जाते हैं। अगला किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। अगला प्रश्न जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका। फिर अगला पौधे का भोजन फैक्टरीज कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों में। फिर अगला श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा में होती है। अब वाराणसी जबलपुर के प्रश्न हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम के। फिर अगला प्रश्न पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। फिर अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है, तो आंसर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न मादा प्रजनन हार्मोन है, तो आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। फिर अगला है पी रैम पी डी रैम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। फिर अगला है सीपीयू संक्षिप्त रूप है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। फिर अगला प्रश्न पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो आंसर हो जाएगा जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। फिर अगला प्रश्न सरल आवर्त गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है, तो आंसर हो जाएगा लोलक। फिर अगला प्रश्न कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डायमंड के रूप में पाया जाता है। फिर अगला एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर अगला डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। फिर अगला वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी, तो आंसर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। फिर अगला प्रश्न है आम में विटामिन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा
ए और सी विटामिन पाए जाते हैं। अगला, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। अगला, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज से बनी होती है। अगला है, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 270 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है, मेडुला ऑब्लिंगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हृदय का। अगला है, जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। अगला है, बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा लार। अगला प्रश्न, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, हार्मोन हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। अगला प्रश्न है, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी को किया जाता है। आरआरसी बिलासपुर 14 के प्रश्न, भूकंपी तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तरंग के रूप में। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की। अगला है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गैनीमीड। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट होता है? तो आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह? तो आंसर होगा चुंबक की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पौधे जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न, आरआरसी चेन्नई के सबसे बेहतर कोयले की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। अगला प्रश्न है, रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कार्ल जांस्की ने की थी। अगला प्रश्न है, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी? तो आंसर होगा उतनी ही ज्यादा। अगला है, दुर्लभ रक्त वर्ग है? तो आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। अगला प्रश्न, हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम होता है? तो आंसर हो जाएगा मरकरी। तो ये थे प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो अक्सर रेलवे द्वारा एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्जाम्स के वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।